सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखते हो, सपने वो हैं जो तुम्हें सोने न दें। लेकिन सच यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने सपनों को भूलकर दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबकर जीते हैं। हर सुबह आंखें खुलती हैं, लेकिन असल मायनों में जागना तो कब का बंद कर चुके होते हैं। वही रोज़ की भाग दौड़, वही रूटीन, वही न ख़त्म होने वाला प्रेशर, और सबसे भारी वो गिल्ट जो हमें हर वक्त यह एहसास कराता रहता है कि हम किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। और फिर जब रात होती है, अकेले बिस्तर पर पड़े, छत को घूरते हुए यह सवाल दिमाग में गूंजता है, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ। अगर ये सवाल तुम्हें अंदर से बेचैन कर देता है, अगर ये सवाल तुम्हारे अंदर किसी अनकही तकलीफ़ को कुरेदता है, तो रुक जाओ, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए एक चेतावनी, एक अलार्म है जो तुम्हें जगा सकता है। ये किताब चूजिंग मी लिखी है केली विकर्स ने। केली कोई साधारण लेखक नहीं है, वो एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक हैं जो पिछले 10 सालों से लोगों की उलझनों को सुलझा रही हैं, उन्हें उनकी असली ताकत से जोड़ रही हैं। भले ही वो इबीज़ा में अपनी फैमिली के साथ रहती हों, लेकिन उनकी किताबों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। उनकी ये किताब तुम्हें सबसे ज़रूरी चीज़ सिखाती है, खुद को चुनना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में हम में से कितने लोग वाकई में खुद को चुनते हैं। बाहर की दुनिया का शोर इतना तेज़ है कि हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है। हम दूसरों की नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश में अपनी नज़रों में छोटे होते चले जाते हैं। हर वक्त किसी को खुश करने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन केली कहती हैं, अगर तुम खुद को नहीं चुनते तो कोई और भी तुम्हें नहीं चुनेगा। इस किताब में केली सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वो तुम्हें एक रास्ता दिखाती है, वो तुम्हें आईना दिखाती है, ताकि तुम अपनी सच्चाई खुद देख सको। इसमें ऐसे प्रैक्टिकल तरीके दिए गए हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि असल ज़िंदगी में भी असर दिखाते हैं। वो ऐसी रिलेटेबल कहानियाँ बताती हैं जो तुम्हें अंदर तक झकझोर देंगी। और सबसे ख़ास बात, इसमें कुछ पावरफुल एक्सरसाइजेस दी गई हैं जो तुम्हें खुद से जोड़ने का एक नया तरीका दिखाएंगी। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, ये तुम्हारे लिए एक मौका है खुद को समझने का, अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का, और सबसे बढ़कर खुद को चुनने का। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये समरी सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करेगी, ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगी। लेसन नंबर 1, खुद को जानो, वरना दुनिया तुम्हें भटकाएगी। केली की बात एकदम सीधी और कटु है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से ढाल देगी। और सच मानो, ये दुनिया तुम्हारे लिए सपने नहीं बुनती, ये बस तुम्हें किसी और के सपनों में फिट करने की कोशिश करती है। हम हर दिन आईने में अपनी शक्ल तो देखते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करते। बाहर का शोर इतना तेज़ है कि अंदर की आवाज़ कहीं दब कर खो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब तुम खुद से पूछते हो, मैं सच में क्या चाहता हूँ? लेकिन इस सवाल का सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। केली ने एक लड़की की कहानी बताई जो बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार का दबाव था कि वो इंजीनियर बने। परिवार की इच्छाओं को अपनी इच्छा समझकर वो दिन रात पढ़ती रही, डिग्री ली, जॉब भी मिल गई, लेकिन हर सुबह जब वो काम पर जाती तो उसे लगता कि वो किसी और की ज़िंदगी जी रही है। और फिर एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने एक हॉस्पिटल में वॉलंटियर करना शुरू किया, और वहीं उसे अपनी असली कॉलिंग मिली। केली कहती हैं, जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, तब तक तुम दूसरों के सपनों के गुलाम बने रहोगे। अब खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? मेरे अपने सपने क्या हैं? अगर इसका जवाब तुरंत नहीं मिलता तो घबराने की ज़रूरत नहीं। केली की एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालो और लिखो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे चाय की खुशबू, बारिश में टहलना या कोई ख़ास गाना सुनना। धीरे धीरे इन छोटी चीज़ों के बीच से तुम्हारी असली पहचान उभरने लगेगी। खुद को जानना कमज़ोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर तुमने खुद को पहचान लिया तो फिर दुनिया तुम्हें भटकाने की कोशिश भी नहीं कर सकेगी। लेसन नंबर 2, दूसरों की उम्मीदें तुम्हारी जंजीरें हैं।
हम सब अपने जीवन में किसी न किसी की उम्मीदों के बोझ तले दबे हुए हैं। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए, दोस्तों के साथ अच्छा बनकर रहना चाहिए और अपने बॉस को संतुष्ट करना चाहिए। हम लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमें पसंद करें, हमें स्वीकार करें और हमें महत्व दें। लेकिन इस कोशिश में हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या चाहते हैं। कैली एक कड़वी सच्चाई सामने रखती है। जो लोग तुमसे अपनी उम्मीदें पूरी करवाते हैं वो कभी तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं करते। यह सुनने में भले ही कठोर लगे, लेकिन यही सच्चाई है। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी ऊर्जा, समय और भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, और जब तुम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वही लोग तुम्हें दोष देने लगते हैं। कैली कहती हैं कि दूसरों की उम्मीदें तुम्हारी ज़िंदगी को एक जेल बना देती हैं। एक ऐसी जेल जहां तुम उनके हिसाब से जीते हो, जहां तुम्हारे अपने फैसले मायने नहीं रखते और जहां तुम्हारी असली इच्छाएं दम तोड़ देती हैं। जब तुम हर समय दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी खुद की पहचान धुंधली होने लगती है। तुम यह समझ ही नहीं पाते कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और तुम्हारी ज़िंदगी का असली मकसद क्या है। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी किसी की एक्सपेक्टेशंस के जाल में फंसे हुए हो तो अब समय आ गया है इस जाल से निकलने का। कैली का सुझाव है कि हर हफ्ते कम से कम एक बार नहीं बोलने की प्रैक्टिस करो। शुरुआत छोटी चीज़ों से करो, जैसे किसी दोस्त की बेवजह की मांग को मना करना, ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करने से इनकार करना, या फिर किसी ऐसी चीज़ को करने से बचना जो तुम्हारे मन के खिलाफ हो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि सालों से तुम हाँ कहने की आदत डाल चुके हो, लेकिन जब तुम धीरे धीरे खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करोगे तो तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी का कंट्रोल तुम्हारे अपने हाथों में है और तुम किसी के गुलाम नहीं हो। दूसरों को खुश करना छोड़ दो, क्योंकि उनकी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी असली जिम्मेदारी खुद को खुश रखने की है, खुद को समझने की है और अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की है। लेसन नंबर 3, गिल्ट को कचरे में फेंको। गिल्ट एक ऐसा अनदेखा बोझ है जो हमें जकड़ कर रखता है, हमें पीछे खींचता है और हमें हमारे ही खिलाफ खड़ा कर देता है। कैली कहती हैं, जब भी तुम खुद को चुनोगे, गिल्ट तुम्हारे रास्ते में आएगा। ये तुम्हें एहसास कराएगा कि तुम खुदगर्ज हो, तुमने किसी को दुख पहुंचाया है, लेकिन सच ये है कि गिल्ट सिर्फ एक भावना है, कोई हकीकत नहीं। कैली अपनी ज़िंदगी का एक वाकया बताती है। जब वो साइकोलॉजिस्ट बनने की राह पर थीं, तब उन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही थी। उस वक्त लोगों ने कहा, तुम कितनी सेल्फिश हो, ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ता। लेकिन कैली ने गिल्ट को नज़रअंदाज किया, खुद को चुना, और आज अगर वो यहाँ हैं तो सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने गिल्ट के बजाय अपनी भलाई को तवज्जो दी। यही कहानी हर किसी की है, बस किरदार बदल जाते हैं। एक लड़का था जो हर वीकेंड अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करता था, लेकिन अंदर से उसे अकेले वक्त बिताने की ज़रूरत महसूस होती थी। जब उसने पार्टियों से दूरी बनाई तो दोस्तों ने उसे ताने मारे, तू अब बदल गया है, तू बोरिंग हो गया है। लेकिन उसने अपनी ज़रूरतों को समझा और गिल्ट को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया। आज वही लड़का अपनी हॉबीज़ को जी रहा है, खुश है और खुद के ज़्यादा करीब है। कैली की सलाह सीधी है, गिल्ट को कचरे में फेंक दो। जब भी ये तुम्हारे दिमाग में दस्तक दे, खुद से बोलो, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हूँ, किसी और के लिए नहीं। सुनने में आसान लगेगा, लेकिन जब तुम इसे करने लगोगे तभी समझ पाओगे कि असली आज़ादी क्या होती है। लेसन नंबर 4, सच्चाई में ही खुशी है। कैली का मानना है कि जितना तुम खुद के साथ ईमानदार रहोगे, उतना ही तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी महसूस करोगे। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग खुद से ही झूठ बोलते हैं। हम फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, फेक रिलेशनशिप निभाते हैं और अपनी मुस्कान के पीछे दर्द छुपा लेते हैं। बाहर से सब कुछ सही लगता है, लेकिन अंदर एक खालीपन बना रहता है जो धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ने लगता है। कैली एक औरत की कहानी बताती है
जो बाहर से पूरी तरह सक्सेसफुल दिखती थीं। उसके पास एक बड़ी जॉब थी, एक आलीशान घर था, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी थी। हर दिन वो खुद को समझाती कि उसे खुश होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो खुश नहीं थी। फिर एक दिन उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं यही ज़िंदगी चाहती हूँ? जवाब था नहीं। उस दिन उसने झूठ से पीछा छुड़ाने का फैसला किया, जॉब छोड़ दी और एक छोटा सा कैफ़े खोला। आज वो हर दिन जिंदा महसूस करती है, क्योंकि अब वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी सच्चाई जी रही है। कैली कहती हैं, सच्चाई को स्वीकारना डरावना होता है, लेकिन यही असली आज़ादी है। जब तक तुम अपनी सच्चाई से भागोगे, तुम किसी और के बनाए इल्यूजन में फंसे रहोगे। अगर तुम्हें सच का सामना करने की आदत नहीं है तो एक छोटी एक्सरसाइज करो। हर रात सोने से पहले 2 मिनट बैठकर सोचो कि दिन में ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगा। क्या तुमने किसी के सामने फेक एक्ट किया? क्या तुमने खुद को किसी चीज़ के लिए मजबूर किया? फिर उसे बदलने का प्लान बनाओ। ये छोटी सी आदत तुम्हें अपनी सच्चाई के करीब ले जाएगी, क्योंकि झूठ सिर्फ दर्द देता है, लेकिन सच्चाई असली खुशी की कुंजी है। लेसन नंबर 5, खुद को चुनना सेल्फिश नहीं, ज़रूरी है। हमारे कल्चर में बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों को पहले रखो, अपनी ज़रूरतों को बाद में देखो। लेकिन कैली इस सोच को चुनौती देती हैं। वो कहती हैं, खुद को चुनना कोई अपराध नहीं बल्कि तुम्हारा हक है। अगर तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो दूसरों के लिए क्या बचोगे? लोग अक्सर इस गिल्ट में जीते हैं कि अगर उन्होंने अपने लिए समय निकाला तो वो सेल्फिश कहलाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तुम खुद को प्राथमिकता देते हो तभी तुम दूसरों के लिए भी ज़्यादा अच्छे बनते हो। कैली एक पिता की कहानी बताती है जो दिन रात अपने परिवार के लिए काम करता था। उसकी ज़िंदगी सिर्फ ड्यूटी और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन इस दौड़ में उसने अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन अचानक उसे हार्ट अटैक आया। ये एक वेकअप कॉल थी। रिकवरी के दौरान उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन खुद के लिए 1 घंटा निकालेगा, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो या बस शांति से बैठना हो। नतीजा, आज वो पहले से ज़्यादा हेल्थी है और अपने परिवार के लिए पहले से ज़्यादा प्रेजेंट भी। कैली का लॉजिक सीधा है, जब तुम खुद को मजबूत करते हो तो इनडायरेक्टली तुम दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हो, लेकिन सोसाइटी तुम्हें गिल्ट फील कराएगी। अगली बार जब कोई तुम्हें सेल्फिश बोले तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि खुद को चुनना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालो। वॉक करो, मेडिटेट करो या बस चुपचाप बैठकर अपने बारे में सोचो। ये छोटे छोटे डिसीजंस ही तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनाएंगे कि तुम्हें खुद को चुनने में कभी गिल्ट महसूस नहीं होगा, बल्कि गर्व होगा। लेसन नंबर 6, छोटे कदम बड़ी जीत दिलाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जॉब छोड़नी होगी, शहर बदलना होगा या पूरी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। लेकिन कैली इस सोच को गलत साबित करती हैं। उनका मानना है कि असली बदलाव छोटे छोटे डिसीजन से आता है, जो धीरे धीरे तुम्हें एक नई डायरेक्शन में ले जाते हैं। हम हर दिन अपनी ज़िंदगी में ऐसे छोटे चॉइसेस बनाते हैं जो या तो हमें आगे बढ़ाते हैं या उसी जगह पर फंसा रहने देते हैं। कैली एक लड़के की कहानी बताती है। वो अपनी जॉब से नफरत करता था, लेकिन उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। हर दिन वो एक ही रूटीन में फंसा हुआ महसूस करता था। कैली ने उसे एक सिंपल सलाह दी, हर दिन सिर्फ 15 मिनट कोई नई स्किल सीखो। शुरुआत में उसे लगा कि 15 मिनट कुछ भी बदलने के लिए काफ़ी नहीं होंगे, लेकिन उसने कोशिश की। उसने कोडिंग सीखनी शुरू की। पहले उसे ये एक्स्ट्रा बर्डन लगा, लेकिन धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। 6 महीने बाद उसके पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने जॉब छोड़ दी और फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। आज वो अपनी टर्म्स पर जीता है, अपने समय का मालिक है और वही करता है जो उसे पसंद है। कैली का मैसेज साफ है, बदलाव किसी जादू से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स से आता है। हर दिन बस एक छोटा बदलाव करो। सुबह 5 मिनट स्ट्रेच करो, दिन में 1 बार नहीं बोलने की हिम्मत करो, रात को 2 मिनट अपनी फीलिंग्स लिखो। ये छोटे कदम तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाएंगे जो तुम हमेशा से चाहते थे। बड़े सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने का तरीका छोटे और स्टेडी स्टेप्स से ही निकलता है। एंड
लेसन नंबर 7, खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। केली एक ऐसी बात कहती हैं जो सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है, तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। हम अपने दुखों के लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को, पार्टनर्स को, सोसाइटी को। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें और प्यार करता, अगर फैमिली हमें बेटर समझती, या अगर हमारी जॉब ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती तो हम खुश होते। लेकिन केली इस इल्यूजन को तोड़ती हैं। वो कहती हैं कि जब तुम अपनी खुशी किसी और के हाथ में देते हो तो तुम खुद को पावरलेस बना लेते हो। वो एक कपल की कहानी सुनाती है। लड़की को हमेशा ये शिकायत रहती थी कि उसका हस्बैंड उसे ठीक से समझता नहीं, उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता। वो बार बार उम्मीद करती रही कि उसका पति बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो केली से मिली तो केली ने उससे एक सिंपल सवाल पूछा, अगर तुम्हारी खुशी तुम्हारे पार्टनर से नहीं आती तो तुम खुद इसे कैसे बना सकती हो? ये सवाल लड़की के लिए आई ओपनर था। उसने अपनी लाइफ को खुद के टर्म्स पर जीने का फैसला किया। उसने पेंटिंग करना शुरू किया जो उसे बचपन से पसंद था। धीरे धीरे वो चीज़ें करने लगी जो उसे खुद के लिए अच्छी लगती थीं, और जब उसने खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी हमेशा से उसके अपने डिसीजंस में छुपी हुई थी। केली कहती हैं, खुशी किसी और से नहीं मिलेगी। अगर तुम दूसरों से ये उम्मीद रखोगे कि वो तुम्हें खुश करेंगे तो हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें जेन्युइनली अच्छा लगे, चाहे वो चाय पीना हो, किताब पढ़ना हो, या किसी हॉब बाय में टाइम बिताना हो। जब तुम अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लोगे तभी तुम सच में आज़ाद महसूस करोगे। तो दोस्तों, चूजिंग मी सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नई सोच है जो हमें सिखाती है कि ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि खुद को चुनने के लिए होती है। केली वीकर्स हमें याद दिलाती हैं कि हर दिन हमारे पास एक चॉइस होती है। क्या हम वहीं पुरानी जंजीरों में जकड़े रहेंगे, गिल्ट और एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाते रहेंगे, या फिर खुद को आज़ाद करेंगे? सच तो ये है कि जब तक तुम अपनी ज़िंदगी की कमान खुद नहीं संभालोगे तब तक ये दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाएगी। इसलिए गिल्ट को कचरे में फेंक दो, दूसरों की अनरियलिस्टिक उम्मीदों को पीछे छोड़ दो और अपनी सच्चाई को पूरी तरह से अपनाओ। ये समरी सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। अभी से पहला कदम उठाओ, 5 मिनट अपने लिए निकालो और सोचो कि तुम सच में क्या चाहते हो। क्योंकि अगर तुमने खुद को नहीं चुना तो ये दुनिया तुम्हें डिफाइन कर देगी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ज़िंदगी को अपने टर्म्स पर जियो, अपनी शर्तों पर फैसले लो और खुद को वह इज्जत दो जिसके तुम हकदार हो।